हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि यहाँ पर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें हम डील कर रहे हैं हमारा जो यूनिट 6 है रिसर्च का, है ना। उसके साथ यहाँ पे हम डील कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने यूनिट 1 का पूरा कंप्लीट डिटेल में आप लोग को करा दिया है और उसका पीडीएफ भी शेयर कर दिया है ना। उसका पीडीएफ भी जो आपका 1 का डी सेक्शन है ना, उसको मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। तो जो लोग भी नहीं जुड़े हो तो लोग जुड़ जाओ, आप लोग को वहाँ पे टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा है यूनिट 6। ठीक है, यूनिट 6 का पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 एक्चुअली मुझे कल रिकॉर्ड करना था, लेकिन मैंने आप लोग को जैसे वॉइस नोट भेजा ही था कि वहाँ पे क्या हो रहा था, वो पावर पॉइंट ओपन ही नहीं हो रहा था। आई डोंट नो क्या हो गया था उसमें, तो उसमें एरर आ रहा था। तो इसी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई उस टाइम पे सेशन, है ना। तो कल मैंने उसका 1 का डी का आप लोग को पूरा कंप्लीट करा दिया है ना। तो उसको आप लोग जिन लोगों ने देख लिया है ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग उसे देख लें, है ना। और कम्युनिटी टैब पे और जो टेलीग्राम पे जो भी एमसीक्यूज दे रखे हुए हैं पीवाईक्यू के, उससे भी आप लोग अटेम्प्ट करिए। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये पार्ट 2 रहने वाला है। ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है कि रिसर्च क्या होता है, साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आज मैंने जो आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चंस दिए हैं ना, वो साइंटिफिक मेथड से ही बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं। उसके अलावा जो मैंने पिक्चर की फॉर्म में आपको क्वेश्चंस दिए हैं, है ना, कई सारी पिक्चर्स दिया है उसमें, मैच द फॉलोइंग करके। तो वो वाली चीज़ें देखो, जिन्होंने पहले से पढ़ा उनको वो चीज़ें क्लियर होंगी, उनका वो हो भी गया होगा। लेकिन जो लोग बिल्कुल नए हैं, ठीक है, जिनका बेस भी अभी क्लियर नहीं है, तो वो लोग जब इस वीडियो को देखेंगे उसके बाद उस पिक्चर जो मैच द फॉलोइंग मैंने टेलीग्राम पे क्वेश्चन शेयर किए हैं उसको देखेंगे जाके, तो आई होप वो हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसर्च, फंडामेंटल, अप्लाइड एंड एक्शन। बेसिकली हमारे जो सिलेबस में दे रखा हुआ है, हमें फंडामेंटल पढ़नी है जिसे हम लोग प्योर रिसर्च भी बोलते हैं, अप्लाइड रिसर्च पढ़नी है और एक्शन रिसर्च भी पढ़नी है। ठीक है, लेकिन जब आप लोग पीवाईक्यू करोगे पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी, तो उसमें बहुत सारी रिसर्च के नाम दे रखे हुए हैं, बहुत सारी रिसर्च पूछी गई है डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन हमारे सिलेबस में जो मेंशन है वो 3 ही मेंशन है। तो इसी वजह से मैंने कोशिश की जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रिसर्च हो सकते हैं और आपके प्रीवियस ईयर को में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, तो उन सारी रिसर्च को मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। ठीक है, 2 तरीके की अप्रोचेस होती है, ध्यान रखिएगा। ये जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, ये क्या है, अप्रोचेस है। ठीक है, ये क्या है, एजुकेशनल रिसर्च में हम लोग 2 तरीके की अप्रोचेस का यूज करते हैं। एक होती है क्वांटिटेटिव अप्रोच, जिसे क्वांटिटेटिव रिसर्च भी बोलते हैं, और एक होती है क्वालिटेटिव अप्रोच, जिसे हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च भी बोलते हैं, है ना। फिर उसके बाद आता है डिजाइन्स इन एजुकेशनल रिसर्च। किसी भी एजुकेशनल रिसर्च में जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो कुछ डिज़ाइंस होते हैं। ठीक है, तो वैसे तो बेसिकली 5 टाइप्स के रिसर्च डिज़ाइन होते हैं, हम पांचों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो हमें 3 ही पढ़ना है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है, एक्सपेरिमेंटल पढ़ना है और हिस्टोरिकल पढ़ना है। लेकिन जो है एक्चुअल में वो 5 टाइप की रिसर्च डिज़ाइन होते हैं, तो हम पांचों को यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, आ जाओ फिर। ये मैंने फ्लो चार्ट पे बना दिया है पूरा। जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च को, तो इसकी भी क्लासिफिकेशन के कुछ बेसिस होते हैं, है ना, कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बेस पे हम लोग रिसर्च को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के बेस पे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, और इंक्वायरी मोड के बेसिस पे हम लोग कैसे इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपके देखो, रिसर्च में जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव और टाइप्स ऑफ रिसर्च, इन सब में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है और इसी से क्वेश्चंस आते हैं घुमा फिरा कर, लैंग्वेज को चेंज कर करके। ठीक है, पेपर 1 में देखोगे ना तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं आपके कि आप सोच नहीं सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए इसको समझना जरूरी है। जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो हम प्योर रिसर्च, जिसे हम लोग फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं या फिर बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना दोनों नाम। प्योर रिसर्च को ही हम लोग फंडामेंटल रिसर्च बोलते हैं या फिर बेसिक रिसर्च बोलते हैं या फिर फंडामेंटल बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, फिर क्या आता है, अप्लाइड रिसर्च आता है। उसके बाद आता है आपका क्लासिफिकेशन जो होता है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, जिसपे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गया, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो गया, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च हो गया और कोरिलेशनल रिसर्च हो गया। क्लासिफिकेशन अगर इंक्वायरी मोड पे हम बात करें तो ये जो क्वांटिटेटिव होता है इसी को हम लोग स्ट्रक्चर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड, मैंने आगे लिखा भी है इसे। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, जब इंक्वायरी मोड पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। और जो क्वालिटेटिव होता है इसे हम लोग बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है,
इसे फ्लो चार्ट की तरह अपनी कॉपी में बना लो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ, अब वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने थोड़ा सा बहुत मतलब मुझे स्लाइड में पढ़ाना था इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा लिख दिया है, लेकिन अगर मैं एक की पॉइंट में बात करूँ फंडामेंटल रिसर्च की, तो यहाँ पे क्या होता है ये अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। अब मुझे स्लाइड से पढ़ाना है तो काफ़ी सारी चीज़ें और मुझे लिखनी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर एक की पॉइंट से जैसे मैंने याद रखा है थ्योरी डेवलपमेंट, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं थ्योरी को डेवलप करते हैं, ठीक है। बस थ्योरी मैंने इसी से इसको याद रखा, थ्योरी का जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ पे होता है, फंडामेंटल रिसर्च में होता है, बेसिक रिसर्च में होता है और प्योर रिसर्च में होता है एज द टर्म सजेस्ट। और हाँ एक चीज और, आप लोग जो रिसर्च के नोट्स बनाइएगा, ये नहीं स्लाइड में जितना कुछ लिखा है सब कुछ लिखो कॉपी में, नहीं। रिसर्च में कोशिश करो कि इसको की पॉइंट्स में मतलब समझ समझ के जितना जरूरत है स्लाइड से उतना ही लिखो, बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा कोई भी एक बुक आप रेफर कर सकते हो जो भी आपके कोर्स में पढ़ाई गई हो, ठीक है, उतना सफिशिएंट है रिसर्च के लिए। बहुत ज्यादा ये जितना बहुत सारी चीजें मतलब जब स्लाइड्स में पढ़ाते हैं तो बहुत एक्स्ट्रा चीजें भी यहाँ पे ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो उन सब चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितनी कि आप जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए उतना ही पॉइंट उसको लिखो, ठीक है, जिससे आपके दिमाग में वो कंसेप्ट रह जाए। As the term suggests, a research activity taken up to look into the some aspect of a problem, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इशू होती है जो फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है और इशू है, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इज टर्म्ड एज अ बेसिक और प्योर रिसर्च। मतलब पहली बार वो प्रॉब्लम आई है, पहली बार वो सिचुएशन आई है, तो वो क्या वहाँ पे हम क्या करते हैं जो भी उसके पर्पस जो उसके लिए जो भी हम रिसर्च करते हैं, ठीक है, जो थ्योरी डेवलप करते हैं वही होती है हमारी फंडामेंटल रिसर्च। इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग एंड टेस्टिंग थ्योरीज, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है डेवलपिंग, ये की पॉइंट है, डेवलपिंग एंड टेस्टिंग थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस, ठीक है, ये आपका की पॉइंट है। Developing and testing theories and hypotheses that are intellectually challenging to the researcher but may or may not have a practical application। लेकिन यहाँ पे थ्योरी का जो डेवलपमेंट तो हम लोग करते हैं, थ्योरी को डेवलप करते हैं, थ्योरी को टेस्ट करते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं हो पाता हमारे प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, एट द प्रेजेंट टाइम और या फिर फ्यूचर में। तो ये कहने का मतलब है सिर्फ यहाँ पे थ्योरी डेवलप की जाती है, अब ये आगे फ्यूचर में यूज भी की जा सकती हैं और नहीं भी की जा सकती हैं, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। द नॉलेज प्रोड्यूस थ्रू प्योर रिसर्च इज साउट इन ऑर्डर टू ऐड टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ अ रिसर्च मेथड। मतलब यहाँ पे क्या होता है जो भी हम थ्योरी डेवलप करते हैं वो किसी ना किसी बेसिस पे ही तो डेवलप करते हैं, तो उसकी जो एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है उसमें हम क्या करते हैं कुछ नया ऐड करते हैं, जो एग्जिस्टिंग बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं कुछ नई नॉलेज को यहाँ पे एड ऑन करते हैं, कुछ नई थ्योरीज को यहाँ पे एड ऑन करते हैं, ठीक है। प्योर रिसर्च जो होती है वो थियोरेटिकल होती है, ये दूसरा की पॉइंट है, अपनी कॉपी में यहाँ पे लिख लो। ये जो रिसर्च होती है वो कैसी होती है, थियोरेटिकल होती है, प्रैक्टिकल नहीं होती, थियोरेटिकल होती है, ठीक है, बट हैज अ यूनिवर्सल नेचर, ठीक है। यूनिवर्सल नेचर ये आपका शायद जो आपका वो आता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो वहां पे एक बार स्टेटमेंट भी किसी ईयर में पूछा गया है, ठीक है, तो घुमा के बोला गया, डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछा गया है। तो ये ध्यान रखना जो आपकी प्योर रिसर्च होती है वो थियोरेटिकल होती है बट यूनिवर्सल होती है। जैसे एक कोई थ्योरी है वो अभी जैसे किसी ने डेवलप की, ठीक है, उस पर थ्योरी पे काम किया, तो वो थ्योरी के आज यहाँ पे मैं कुछ वो जो थ्योरी है मेरे लिए कुछ और होगी क्या दूसरे के लिए कुछ और होगी, नहीं, वो यूनिवर्सल थ्योरी है, ठीक है। जो आइंस्टीन की थ्योरी है वो कैसी यूनिवर्सल थ्योरी है ना, ये ऐसा तो नहीं है हमने कुछ और पढ़ा आपने कुछ और पढ़ा, नहीं ना, तो वो यूनिवर्सल, इसका जो नेचर होता है वो यूनिवर्सल होता है। तो ये आपके जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना उसमें एक बार किसी ईयर में पूछा गया है। इट इज मोर फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है, एंड प्रिडिक्शन फॉर फर्दर स्टडीज, ठीक है, ये क्या कर देता है प्रिडिक्शन देता है, इन सब चीज़ों पे ये फोकस्ड होता है कि आगे इस थ्योरी में और क्या डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। द रिसर्चर कैरीड आउट फॉर न्यू आइडिया जनरेशन, जो रिसर्चर्स होते हैं वो न्यू आइडिया यहाँ से निकालते हैं, ठीक है, न्यू फैक्ट्स मिलते हैं यहाँ पे हमको, ठीक है, उसको जनरेट करते हैं, एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर ह्यूमन नॉलेज, ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन बाय फॉलोइंग रिगरस स्टैंडर्ड एंड मेथोडोलॉजी टू बीट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। मतलब हम क्या करते हैं ये सारी चीजें जो आइडिया को जनरेट कर रहे हैं, नए फैक्ट्स को नई थ्योरीज को जो हम लोग लेके आ रहे हैं वो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए ही होता है। तो सिंपल सी बात ये है, अगर प्योर बेसिक या फिर फंडामेंटल रिसर्च में बात करूँ तो कैसा होता है थियोरेटिकल होता है
है बट यूनिवर्सल इन नेचर। यहाँ पे क्या होता है, हम थ्योरी को डेवलप करते हैं, थ्योरी को टेस्ट करते हैं, थ्योरी को अप्लाई नहीं करते। ध्यान देना, यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं होता, कोई भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं होता है। जो एप्लीकेशन होगा ना वो अप्लाइड रिसर्च में होगा, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ थ्योरी का डेवलपमेंट होता है, थ्योरी की टेस्टिंग होती है, बट देयर इज नो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। क्लियर है, देयर इज नो प्रैक्टिकल, यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होता है। जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है वो कहाँ पे होता है, आपकी अप्लाइड रिसर्च में होता है, जहाँ पे हम लोग डिसीजनल रिसर्च भी बोलते हैं, इसका ये दूसरा नाम है, डिसीजनल रिसर्च भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे अप्लाई करके एक डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ये क्या करता है, डिसीजन मेकिंग है, अप्लाई करते हैं, हम डिसीजन कर लेते हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग रिसर्च भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्योर और फंडामेंटल। ये जो अप्लाइड रिसर्च होती है, जो भी हम थ्योरी को डेवलप करते हैं, उसका जो एप्लीकेशन होता है वो कहाँ पे होता है, आपका अप्लाइड रिसर्च में होता है। तो ये इट इज क्लियरली बेस्ड ऑन द प्योर और फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पेसिफिक या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, या पॉलिसी का फॉर्मुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फिनोमेना, ठीक है। सिंपल सा देखो, मैं इसको ऐसे समझाती हूँ। अप्लाइड रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो ये बेस्ड होती है आपकी किस पे, प्योर रिसर्च पे, ठीक है, या फिर फंडामेंटल रिसर्च पे। उसके अलावा ये जो अप्लाइड रिसर्च होती है वो लोकल लेवल पे नहीं होती है। अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च की अगर मैं बात करूं, ये क्या हो गया, हाँ, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च, एक रिसर्च और होती है, एक्शन रिसर्च होती है आपकी, ठीक है। आगे देखेंगे उसको। एक्शन, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च में क्या फर्क होता है, ये होती है अप्लाइड, ये होती है एक्शन, ठीक है। लिख लेना अपनी कॉपी में, की पॉइंट है। अप्लाइड रिसर्च जो होती है ये होती है इमीडिएट जो प्रॉब्लम है ना, इमीडिएट जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए होती है, ठीक है, इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होती है। एक्शन रिसर्च जो होती है वो भी तो इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होती है। इमीडिएट जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च भी होती है। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च में डिफरेंस क्या है, जो अप्लाइड रिसर्च होती है वो लार्ज लेवल पे होती है, ठीक है। कहाँ पे होती है, लार्ज लेवल पे हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, लाइक पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करना, है ना, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, ठीक है, किसी बड़े फिनोमिना पे मतलब काम करना, है ना, किसी बड़ी सिचुएशन, किसी बड़ी प्रॉब्लम पे काम करना, ठीक है। तो ये क्या होती है, लार्ज लेवल पे होती है। लेकिन उसी जगह जब हम यहाँ पे बात करते हैं एक्शन रिसर्च में, तो ये इमीडिएट प्रॉब्लम को तो सॉल्व करता है बट एट लोकल लेवल, ठीक है, एट लोकल लेवल। ज्यादातर ये क्लासरूम लेवल में ही टीचर्स यूज करते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे कहाँ पे यूज होता है एक्शन रिसर्च का, क्लासरूम लेवल पे, ठीक है। क्लासरूम में एक्शन रिसर्च का यूज करते हैं, कौन यूज करता है इसका, टीचर यूज करते हैं, ठीक है। जो क्लासरूम की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए वो क्या करते हैं, एक्शन रिसर्च का यूज करता है। यहाँ पे उन्हें क्या मिलता है, इमीडिएट सोल्यूशन मिलता है, ठीक है, इमीडिएट सोल्यूशन मिलता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इमीडिएट सोल्यूशन मिलता है। तो दोनों में ये चीज, ये एक बड़ा डिफरेंस है कि अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। अगर क्वेश्चन में आता है कि इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो कौन सी रिसर्च का यूज करते हैं, तो अप्लाइड और एक्शन दोनों का अगर ऑप्शन दे रखा हुआ है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। अगर क्लासरूम लेवल की बात कर रहा है तो वो कौन सी रिसर्च हो जाएगी, एक्शन रिसर्च हो जाएगी। अगर क्लासरूम लेवल पे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात की जा रही, इमीडिएट सोल्यूशन की बात की जा रही, तो वहां पे हम एक्शन रिसर्च को करेंगे। और ये जो एक्शन रिसर्च होता है ये कौन करता है, टीचर्स करते हैं, ठीक है, टीचर्स करते हैं। कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके, तो इसको ये इसका जो डिफरेंशिएशन है ये आपको ध्यान में रखना है। जब हम अप्लाइड की बात करते हैं तो अप्लाइड रिसर्च कैसे होती है, आपकी लार्ज लेवल पे होती है, गवर्नमेंट करती है। ये कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है, एडमिनिस्टर करती है, अंडरस्टैंड करती है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को, फिनोमेना को, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्टिव होती है नेचर में। कैसी होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है, ना कि एक्सप्लोरेटरी होती है, ठीक है। क्लियर है, तो अपनी कॉपी में ये भी लिख लेना, ये पॉइंट भी, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पे भी लिखी हुई है जो मैंने ऊपर अभी यहाँ पे मैंने बताया है, उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। स्पेसिफिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फिनोमेना। इट कैन बी एक्सप्लोरेटरी बट इज यूजली डिस्क्रिप्टिव। या एक्सप्लोरेटरी हो सकती है बट होती कैसी है, डिस्क्रिप्टिव होती है। द पर्पस ऑफ डूइंग सच, क्या पर्पस है इस रिसर्च को करने का, इज टू फाइंड सोल्यूशन टू एन इमीडिएट इशू, ठीक है, किसी इमीडिएट इशू को सॉल्व करने का। इन्वायरमेंटल इशू हो सकता है आपका,
अगर मैं इन्वायरमेंटल इशू की बात करूँ तो वो कहाँ पे जाएगा, आपका अप्लाइड रिसर्च में जाएगा, एक्शन रिसर्च में तो नहीं जाएगा। ठीक है, सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो ये सब हमारा एक्शन रिसर्च नहीं है। ठीक है, ये सब हमारा एक्शन रिसर्च नहीं है। उसके अलावा एक आप लोग के लिए होमवर्क मैंने जानबूझ के यहाँ पे नहीं डाला है कि क्योंकि आप लोग पहले से पढ़ के आ रहे होगे, ठीक है, सभी ने पढ़ा होगा। ये जो एक्शन रिसर्च होती है इसमें एक साइकिल होती है। ठीक है, एक साइकिल होती है, उस साइकिल क्या होती है, ठीक है, उसका पूरा सीक्वेंस आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्शन रिसर्च का साइकिल नहीं बताया है जानबूझ के, क्योंकि वो एक्शन रिसर्च का साइकिल आपको पता होना चाहिए कि कैसे एक्शन रिसर्च को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक साइकिल होता है, कई बार पूछा भी गया हुआ है आपके। ठीक है, पेपर 2 में नहीं, पेपर 1 में, क्योंकि पेपर 2 में तो और डेप्थ में जाते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में सभी लोग, जो भी लोग भी वीडियोस देख रहे हो, अगर नहीं पता है, जिन लोगों मुझे ऐसा लगता है कि सभी को पता होगा, बट स्टिल अगर किसी को नहीं पता है तो गूगल करो। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए फॉर पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, डेवलप करना न्यू टेक्नोलॉजी को, है ना, दिस इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग एंड एज्यूम्स दैट द वेरिएबल शैल नॉट चेंज। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च का जो मेन एम होता है, सोल्यूशन को डिस्कवर करना, प्रोवाइड करना नॉलेज को, डिस्कवर सॉल्यूशंस एंड प्रोवाइड नॉलेज, और अप्लाइड सोशल रिसर्च डेटा। ठीक है, किसी भी डिसीजन को मेक करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, सॉल्व करता है प्रॉब्लमेटिक फैक्ट्स को विदाउट जनरलाइज ऑब्जेक्टिव स्टडीज इंडिविजुअल और स्पेसिफिक केसेस, रिप्रेजेंट करता है कि कैसे चीजें आपकी चेंज हो रही हैं, क्या करता है, ट्राई करता है करेक्ट करने को जो भी प्रॉब्लमेटिक फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने पॉइंट यहाँ पे जो लिखे हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, और सभी लोग मुझे साइकिल बताना कि कौन सी साइकिल है यहाँ पे एक्शन रिसर्च में जिसको फॉलो किया जाता है, सभी लोग जो भी वीडियोस देख रहे हो। ठीक है, अब आते हैं, एक मिनट इधर आ जाओ, ये कुछ मैंने की डिफरेंसेस भी डाल दिए हैं कि आपका जो फंडामेंटल रिसर्च होता है और जो बेसिक रिसर्च जो अप्लाइड रिसर्च होता है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है। अगर बेसिक रिसर्च की बात करूं, कैन बी एक्सप्लेन एज रिसर्च दैट ट्राइज टू एक्सपेंड द ऑलरेडी, ठीक है, ये क्या करता है, ट्राई टू एक्सपेंड द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, एग्जिस्टिंग जो साइंटिफिक नॉलेज है उसको एक्सटेंड करने की बात करता है। उसी जगह जब हम अप्लाइड रिसर्च की बात करते हैं तो ये क्या करता है, हेल्पफुल होता है इन सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम। ठीक है, इन सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम। बेसिक रिसर्च कैसा होता है, थियोरेटिकल होता है। अप्लाइड रिसर्च कैसा होता है, प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि अप्लाइड रिसर्च क्या एक तरीके का बेस होता है फंडामेंटल रिसर्च का। जो भी थ्योरीज यहाँ पे डेवलप होती हैं उसको हम अप्लाई कब करते हैं, एप्लीकेशन रिसर्च में आके करते हैं। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अ रिसर्च इज ग्रेटर देन द अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, जो एप्लीकेबिलिटी होती है बेसिक रिसर्च की, अगर हम बेसिक, ये भी क्वेश्चन घुमा फिरा के एक बार पूछा गया कि बेसिक रिसर्च की जो एप्लीकेबिलिटी होती है, जो इसका एरिया होता है वो बहुत ब्रॉडर होता है अगर हम अप्लाइड रिसर्च की बात करते हैं। ठीक है, in the sense that the former is universally applicable, whereas the latter can be applied only to the specific problem for which it was carried out। मतलब ये जो बेसिक रिसर्च होती है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होती है, जो थ्योरी आपने डेवलप की है वो कैसी यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, बट हम अगर बात करते हैं अप्लाइड में तो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम में ही आप उसको अप्लाई करते हो। ठीक है, द प्राइमरी कंसर्न ऑफ द बेसिक रिसर्च इज टू डेवलप साइंटिफिक नॉलेज एंड प्रेडिक्शन। जो प्राइमरी कंसर्न होता है इसका सिर्फ यही होता है कि साइंटिफिक नॉलेज को, प्रेडिक्शंस को, इनको डेवलप करना। लेकिन जब बात करते हैं अप्लाइड रिसर्च में तो यहाँ पे क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ बेसिक साइंस। फंडामेंटल गोल ऑफ द बेसिक रिसर्च इज टू ऐड सम नॉलेज। क्या गोल है इनका, किसी एग्जिस्टिंग बॉडी में कुछ नॉलेज को ऐड करना। लेकिन अप्लाइड रिसर्च क्या करता है, फाइंड करता है सॉल्यूशंस को। ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं इमीडिएट, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड, उसको इमीडिएट उसका सॉल्यूशन देना। क्लियर है यहाँ तक की डिफरेंसेस जो है बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च में। आगे चलते हैं फिर। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, देखो मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। और सबसे पहली बात, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को देख के ये मत समझना कि ये पास्ट है। ठीक है, पास्ट के प्रॉब्लम्स के साथ डील करती नहीं, ये पास्ट के प्रॉब्लम के साथ डील नहीं करती है, ये प्रेजेंट के प्रॉब्लम्स के साथ डील करती है। प्रेजेंट में जो हो रहा है उसके साथ ये डील करती है। उसके अलावा ये कैसी होती है, क्वांटिटेटिव होती है। अपनी कॉपी में लिख लो, कई बार इसमें गड़बड़ हो जाती है। ये क्वांटिटेटिव होती है, ये मत समझना कि डिस्क्रिप्टिव है तो ये क्वालिटेटिव हो जाएगी,
है ना। ये मत समझना कि डिस्क्रिप्टिव लिखा हुआ तो ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव मतलब होगा तो इसका मतलब ये क्वालिटेटिव है, नहीं। ये जो डिस्क्रिप्टिव होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आती है। उसके अलावा ये प्रेजेंट जो सिचुएशंस है, प्रेजेंट जो प्रॉब्लम है, जो अभी चल रही है प्रॉब्लम, उनके साथ ये डील करता है, प्रेजेंट फिनोमेना के साथ ये डील करता है ना। जो भी हम जो प्रेजेंट में चीजें चल रही हैं, ठीक है, उनके साथ ये डील करता है। तो ये अपनी कॉपी में लिखना। यहाँ पे क्या होता है, एक्सप्लेन करता है किसी सिचुएशन को, प्रॉब्लम को, फिनोमिना को, ठीक है, या फिर किसी प्रोग्राम को, या फिर कोई इंफॉर्मेशन के बारे में, या फिर कोई भी जो कम्युनिटी है उसकी लिविंग कंडीशन के बारे में पूरा डिस्क्राइब करना, किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करना, ठीक है। इट यूज टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ हु, वॉट, वेन, वेयर एंड हाउ, ठीक है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस के साथ या फिर सिचुएशन के साथ ये इन सब क्वेश्चंस को वो आंसर करता है। दिस टाइप ऑफ रिसर्च मेक्स एन अटेम्प्ट टू कलेक्ट एनी इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सप्रेस इन क्वांटिफिएबल टर्म। ध्यान देना, वही चीज मैंने ऊपर लिखा, यहाँ पे क्या होता है, क्वांटिफिएबल टर्म्स का यूज किया जाता है। दैट कैन बी यूज टू स्टैटिस्टिकली। जब आप लोग हम लोग पढ़ेंगे जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है ये स्टैटिस्टिकल होती है, ठीक है, ये कैसी होती है, स्टैटिस्टिकल होती है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, स्टैटिस्टिकल होती है। यहाँ पे स्टैटिकल एनालिसिस हम लोग करते हैं किसी भी और जो भी टारगेटेड ऑडियंस है उसे डेटा को कलेक्ट करने के लिए। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज यूज्ड टू ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब अ रिसर्च सब्जेक्ट और प्रॉब्लम विदाउट इन्फ्लुएंसिंग। यहाँ पे कोई ये की पॉइंट लिखना, जब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को हम यूज करते हैं ऑब्जर्व करने के लिए और डिस्क्राइब करते हैं किसी भी रिसर्च सब्जेक्ट को या फिर प्रॉब्लम को, तो वहां पे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होता है वेरिएबल का। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव है, यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं होगा जो भी आपका डेटा है। दस सच स्टडीज आर यूजली कोरिलेशन, ठीक है, और ऑब्जर्वेशनल। ये जो स्टडीज होती हैं कैसी होती हैं, कोरिलेशनल होती हैं या फिर ऑब्जर्वेशनल होती हैं। दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज कंक्लूसिव इन नेचर। इस रिसर्च में कैसा होता है, हम कंक्लूजन निकालते हैं। कैसा निकालते हैं हम लोग, कंक्लूसिव होता है, ये भी एक बार पूछा गया है, ठीक है, कंक्लूसिव इन नेचर रेदर देन इंक्विसिटिव, ठीक है, रेदर देन इंक्विसिटिव। ध्यान देना, ये जो टर्म्स मैं बार बार इसको हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि ये पता है ये वाले जो आते हैं क्वेश्चंस, ये स्टेटमेंट बेस्ड में आते हैं, तो वहां पे हम लोग जाके फंस जाते हैं, ठीक है। अगर वैसे ऑप्शन में आए तो चलो कुछ ना कुछ एलिमिनेट करके निकाल ले, जब स्टेटमेंट में आता है तो वहां गड़बड़ हो जाता है कि इसका ये एक्सप्लेनेशन है या फिर नहीं है, ये सही है या नहीं सही है, ऐसे करके क्वेश्चन, है ना। तो ये कंक्लूसिव होती है नेचर में रेदर देन इंक्विसिटिव। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेनिंग डिटेल ऑफ बजट एलोकेशन चेंज टू डिपार्टमेंटल, मतलब एक्सप्लेन करना कि कितना कितना बजट एलोकेट किया जा रहा है, ठीक है, डिपार्टमेंट में, तो वो इसका एग्जाम्पल है, राइट। एक मिनट, ही क्या हो गया, एक मिनट, ये स्लाइड को क्या हो गया, रुको, स्लाइड ऐड नहीं हुई क्या, एक मिनट, सॉरी, वो स्लाइड, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मैंने इधर ऐड कर दिया, रुको, इधर डिस्क्रिप्टिव, एक मिनट, इधर आओ, हाँ। अब ये जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। ऑब्जर्वेशनल मेथड होते हैं, सर्वे मेथड होते हैं और केस स्टडीज होती हैं। द रिसर्च विच इज डिटरमाइन द वे थिंग्स आर। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है कि कैसी चीजें हैं, द वे थिंग्स आर, ठीक है, इस चीज को बताती है, ठीक है, द वे थिंग्स आर। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में इंक्लूड बिहेवियर ऑब्जर्वेशन रिसर्च, ठीक है, जिसमें मतलब ये जब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, सर्वे करते हैं, ठीक है। केस स्टडी क्या होती है, इन डेप्थ स्टडी करना, ठीक है, क्या करना, इन डेप्थ स्टडी करना। अब ये जो ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, दिस इज अ टाइप ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च विच अडॉप्ट रिसर्चर ऑब्जर्व ऑन, मतलब यहाँ पे जो रिसर्चर होते हैं ना ऑब्जर्वेशन मेथड में, जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अब ये जो ऑनगोइंग प्रोसेस होते हैं उसमें भी ऑब्जर्वेशन भी तीन तरीके के होते हैं। एक कोवर्ट ऑब्जर्वेशन होता है, एक ओवर्ट ऑब्जर्वेशन होता है, एक रिसर्चर का पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। फिर आते हैं सर्वे मेथड पे, द ब्रीफ इंटरव्यू। यहाँ पे जब सर्वे की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरव्यू होता है, डिस्कशन होता है, सम पर्सन, किसी भी हम पर्सन का क्या करते हैं यहाँ पे इंटरव्यू लेते हैं, उसके साथ डिस्कस करते हैं किसी भी रेलेवेंट टॉपिक पे, ठीक है। इट इज यूज टू टेक ओपिनियन, थॉट एंड फीलिंग्स, ठीक है। यहाँ पे देखो सर्वे के बारे में तो सभी को पता होता है ना कि जो घर पे लोग आते हैं सर्वे करने के लिए तो क्या करते हैं, हमारा थॉट, हमारी क्या ओपिनियन है उनके प्रोडक्ट को लेकर के या फिर किसी चीज को लेकर के, ठीक है। आपके पास भी क्वेश्चन वगैरह आते होंगे ऑनलाइन, वो लोग आपका
थॉट देखना चाहते हैं, आपका ओपिनियन समझना चाहते हैं, तो वो होती है सर्वे मेथड। केस स्टडी की बात करते हैं, दीज स्टडीज आर रिलेटेड टू एनालिसिस ऑफ ए इवेंट। यहाँ पे क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं किसी पर्टिकुलर इवेंट्स का, किसी पीरियड्स का, किसी पर्सन का, कोई डिसीजन हो, पॉलिसीज हो, इंस्टीट्यूशंस हो, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पे एक चीज का ये ध्यान रखना, जब हम केस स्टडी की बात करते हैं तो ग्रुप, पूरे ग्रुप को हम नहीं करते हैं, पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल को लेके चलते हैं। जैसे इंस्टीट्यूशन है, ए इंस्टीट्यूशन है, बी इंस्टीट्यूशन है, सी इंस्टीट्यूशन है, तो हम तीनों को एक साथ नहीं करेंगे। केस स्टडी में हम क्या करते हैं, एक इंस्टीट्यूशन को आपको लेना है, इसकी इन डेप्थ स्टडी करना है, इसकी क्या करना है, आपको इन डेप्थ स्टडी करना है। अगर आपके पास कई सारे बच्चे हैं, ठीक है, तो उनमें से आपको एक बच्चा ऐसा दिख रहा है कि हाँ वो मतलब सही से उसका लर्निंग नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करोगे, उस बच्चे पे केस स्टडी करोगे, उस बच्चे के पूरी इन डेप्थ स्टडी करोगे, क्या चीज़ है, कैसे है, वो सारी चीज़ें, है ना। तो वो होती है आपकी केस स्टडी मेथड, ठीक है। अब आ जाओ कोरिलेशनल रिसर्च। दिस इज अ टाइप ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ध्यान देना, ये नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। कैसी रिसर्च है, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, इन विच रिसर्चर मेजर्स टू वेरिएबल। मतलब देखो कोरिलेशन में क्या होता है, हम एक वेरिएबल का जो इफेक्ट होता है वो दूसरे वेरिएबल पर कैसे पड़ता है, ठीक है। ये जो वेरिएबल का पार्ट है आपका, ये यूनिट 6 के बी सेक्शन में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स भी होते हैं आपके, इन विच रिसर्चर मेजर करता है दो वेरिएबल्स को, ठीक है। दो वेरिएबल्स को यहाँ पे कोरिलेशन में मेजर करता है, ये की पॉइंट है आपका। दो वेरिएबल कहाँ पे आता है, कोरिलेशन में आता है। understands and assesses the statistical relation between them with no influence from any extraneous variable। दो तरीके की वेरिएबल है, ठीक है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, उसको ये क्या करता है, स्टडी करता है यहाँ पे, ठीक है। इनके बीच में क्या रिलेशन है, उसको ये क्या करता है, स्टडी करता है, और विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एक्सट्रीनियस वेरिएबल। मतलब कोई भी जो एक्सट्रीनियस वेरिएबल है उसका इन्फ्लुएंस के बिना अब वो क्या करे, इन दोनों वेरिएबल्स को स्टडी करे, इनके बीच का रिलेशन देखे। बच्चों की जो हेल्थ है, ठीक है, हेल्थ है, और उसका जो बच्चों की लर्निंग है उसके बीच में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। उनका जो फिजिकल और इमोशनल और जो एकेडमिक अचीवमेंट है, उन दो वेरिएबल है, मान लेते हैं एक इमोशनल है, ठीक है, एक इमोशनल वेरिएबल है, और एक उनका एकेडमिक अचीवमेंट है, एक उनका एकेडमिक अचीवमेंट है। ये दो वेरिएबल्स है, इनके बीच में वो क्या कर रहा है, रिलेशनशिप स्टडी कर रहा है, कैसे ये एक दूसरे के साथ रिलेशन, मतलब कैसे एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहे हैं, कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इनके बीच का वो रिलेशनशिप स्टडी कर रहा है। और यहाँ पे कोई भी एक्सट्रीनियस वेरिएबल का इन्फ्लुएंस नहीं होता है, ठीक है। एक्सट्रीनियस वेरिएबल वो वेरिएबल जो बाहरी वेरिएबल होते हैं, ठीक है, वो बाहरी वेरिएबल होते हैं जो हमारे वेरिएबल को इफेक्ट डालते हैं। अभी एक्सट्रीनियस वेरिएबल का कंसेप्ट जो है वो हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, यूनिट 6 के बी सेक्शन में। जिन लोगों ने रिवीजन सीरीज देखी है उनको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। दिस इज अंडरटेकन टू डिस्कवर और एस्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन टू और मोर एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द माइंड कैन मेमोराइज द बेल ऑफ एन आइसक्रीम सेलर और शुगर कैंडी वेंडर, लाउडर द बेल साउंड क्लोजर इज द वेंड। मतलब ऐसे समझो, जैसे जब आइसक्रीम वाला आता है, ठीक है, आप अपने घर में हो, ठीक है, आपको पता है ये आइसक्रीम की ये जो बेल बज रही है वो आइसक्रीम की, आपको पता है, ठीक है। तो जैसे जैसे वो पास होगा तो आपका ये माइंड है, ठीक है, और ये उसकी बेल है, ये दो वेरिएबल है, इनके बीच में वो क्या कर रहा है, रिलेशनशिप स्टडी कर रहा है। जैसे 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 वो पास आता है तो आपको लगता है हाँ अब ये पास आ रहा है, यहीं पे आप गेट पे बाहर खड़े होकर देख रहे हो, अब ये पास आ रहा है, अब ये पास आ रहा है ना। तो ये क्या होता है, ये एक रिलेशनशिप है हमारे माइंड और बेल के बीच में, ठीक है। तो ये होता है हमारा कोरिलेशनल रिसर्च। ये क्या हो रहा है, एक मिनट रुको, मैंने उल्टी स्लाइड लगा दी क्या, रुक जाओ एक सेकेंड, क्या हो गया ये, कल ही इसको ठीक भी किया पावर पॉइंट को, आज फिर से गड़बड़ कर रहा है ये। इधर आ जाओ। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या करते हैं आप, देखो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में क्या होता है कि हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी जो पर्पस होता है किसी इवेंट को, किसी सिचुएशन को अब एक्सप्लेन करना, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, ये वाली सारी चीजें यहाँ पे आती हैं, ठीक है। इट इज मोर कंसर्न विद शो केसिंग, एक्सप्लेनिंग एंड प्रेजेंटिंग व्हाट वी ऑलरेडी हैव। ये बताता है कि क्या हम मेरे पास है, ठीक है, जो जो चीज है अभी उसको वो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेन, इसको ध्यान कैसे रख सकते हो, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देते हैं हम, क्या देते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं, क्यों है, कैसे है ना, वाई, ये वाली चीजें यहाँ पे आती हैं, ठीक है।
फिर आ जाओ एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होती है ये प्रिलिमिनरी स्टेट रिसर्च होती है, पहली बात, ठीक है, प्रिलिमिनरी रिसर्च होती है। किसी भी रिसर्च को करने से पहले उस सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो ये प्रिलिमिनरी रिसर्च होती है। उसके बाद यहाँ पे इसको पायलट स्टडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पायलट स्टडी भी बोलते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज अ मैथोडोलॉजी अप्रोच, ठीक है। किसी भी रिसर्च क्वेश्चन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा, वो क्या होता है? एक्सप्लोर करना, उस टॉपिक को, उस सिचुएशन को, उस क्वेश्चन को, वो क्या करना, उसको एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च होती है वो क्वालिटेटिव होती है, ध्यान देना। ये कैसी होती है? क्वालिटेटिव होती है और प्राइमरी होती है नेचर में। प्राइमरी कहने का मतलब क्या है? हम इनिशियल जो स्टडी करते हैं, कभी कोई भी आपका रिसर्च क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? उस पर एक्सप्लोर करोगे। इनिशियल जो आइडिया हमें मिलता है ना, जो इनिशियल आइडिया हमें जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? हमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से मिलता है। हाउएवर अ स्टडी विद अ लार्ज सैंपल कंडक्टेड इन अ एक्सप्लोरेटरी मैनर कैन बी क्वांटिटेटिव एज वेल। लेकिन वैसे तो ये एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च होती है वो कैसी होती है? क्वालिटेटिव होती है, बट बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है इससे हम एज अ क्वांटिटेटिव रिसर्च भी इसको यूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आ जाओ स्ट्रक्चर्ड रिसर्च जो होती है उसे ही हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? क्वांटिटेटिव रिसर्च बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड रिसर्च को, ठीक है। ध्यान देना, क्यों स्ट्रक्चर्ड इसे बोलते हैं? क्योंकि ये सिस्टमैटिक होती है, ऑर्डरली होती है ना। यहाँ पे एवरीथिंग दैट फॉर्म्स द रिसर्च प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव, डिजाइन, सैंपल एंड क्वेश्चन दैट यू लुक टू आस्क ऑफ रिस्पॉन्डेंट इज प्री डिटरमाइंड, ठीक है। ये दूसरा की पॉइंट है यहाँ पे कि हम जब स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की बात करते हैं या फिर क्वांटिटेटिव अप्रोच की बात करते हैं तो वहाँ पे जो भी आपका रिसर्च डिजाइन होगा, जो भी आपका सैंपल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, क्वेश्चन होगा, वो पहले से डिटरमाइंड होगा, प्री डिटरमाइंड होगा, है ना। ध्यान देना, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में फर्क आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो क्या होता है? पहले से आपका प्री डिटरमाइंड है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? it is a more appropriate to determine the extent of the problem, issue और phenomena by quantifying। यहाँ पे हम क्या करते हैं? जो भी वेरिएशन देखते हैं वो क्या करते हैं? क्वांटिफाइंग, मतलब क्वांटिटेटिव होते हैं नंबर्स में। हाउ मेनी पीपल हैव अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इस जो भी प्रॉब्लम्स है वहाँ पे कितने लोग थे, ठीक है, उन लोगों का कैसे क्या एटीट्यूड था, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं? क्वांटिफाई करके बता सकते हैं, काउंट करके बता सकते हैं। तो ये ऐसी अप्रोच है जहाँ पे ये वो जो भी चीजें होती है वो प्री डिटरमाइंड होती हैं, पहले से होती है, ठीक है। तो ये होती है हमारी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। उसके बाद आते हैं अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच में। अनस्ट्रक्चर्ड जो अप्रोच होती है वो कैसी होती है? इंक्वायरी। हम यहाँ पे क्या करते हैं? इंक्वायरी करते हैं, ठीक है। और ये कैसी होती है? क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। कैसी होती है? क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। और दूसरी बात, ये जो रिसर्च होती है ये कैसी होती है? रिजिड होती है, अपने आप में ही रिजिड होती है। लेकिन यहाँ पे ये जो रिसर्च होती है ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, मतलब कि ये जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं वो पार्टिसिपेंट टू पार्टिसिपेंट ये वैरी करती है ना। पार्टिसिपेंट टू पार्टिसिपेंट ये वैरी कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे बायसनेस भी आ सकती है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे बायसनेस नहीं आती है क्योंकि पहले से सारी चीजें फिक्स्ड है, तो आप बायसनेस कर ही नहीं सकते हो। और यहाँ पे क्या होता है? बायसनेस भी आ सकती है क्योंकि यहाँ पे जो रिसर्चर होता है, ठीक है, वो खुद से इन्वॉल्व होता है, खुद इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे खुद जाता है उस सिचुएशन में, उस जहाँ जिस चीज में उसको रिसर्च करनी है उसमें वो खुद वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इट इज अ मोर अप्रोप्रिएट टू एक्सप्लोर द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। यहाँ पे हम क्या करते हैं? जो भी प्रॉब्लम का नेचर है, इश्यू है, उसको क्या करते हैं? एक्सप्लोर करते हैं उस फिनोमेना को विदाउट क्वांटिफाइंग, ठीक है, बिना क्वांटिफाई किए उसको हम लोग क्या करते हैं? एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्क्राइब द वेरिएशन इन फिनोमेना, सिचुएशन, एटीट्यूड, है ना। तो ये वाली सारी चीजें, एग्जाम्पल, डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जर्व सिचुएशन, द हिस्टोरिकल इनैमोरेशन ऑफ ए इवेंट, एन अकाउंट ऑफ डिफरेंट ओपिनियन डिफरेंट पीपल हैव अबाउट एन इशू, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्किंग कंडीशन इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो ठीक है, तो इसको देखो, यहाँ पे आ जाओ, मैंने डाला था, कहाँ गया? ये रहा, क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। देखो क्वालिटेटिव जो रिसर्च होती है, यहाँ देखो, यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्च कैसी होती है? टेस्टिंग हाइपोथेसिस। यहाँ पे हम क्या करते हैं? हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं स्टैटिकल एनालिसिस से, फोकस करते हैं यहाँ पे क्वालिटेटिव में, एक्सप्लोर करते हैं आइडियाज को, फॉर्मुलेट करते हैं थ्योरी को, हाइपोथेसिस को। लेकिन हाइपोथेसिस की टेस्टिंग नहीं होती है यहाँ पे, ध्यान देना। यहाँ पे हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट तो करते हैं बट टेस्टिंग नहीं करते हैं, एनालाइज करते हैं बाय समराइजिंग, कैटेगराइजिंग। यहाँ पे जो भी आपके
सैंपल्स होंगे उसको कैटेगराइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे, और यहाँ पे क्या करोगे आप स्टैटिकल एनालिसिस करोगे, ठीक है। मेनली एक्सप्रेस इन नंबर, ग्राफ एंड टेबल्स, इसको ग्राफ और टेबल्स में एक्सप्रेस करते हैं, और इसको बेसिकली हम लोग वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं। रिक्वायर्स मेनी रिस्पॉन्डेंट, यहाँ पे कई सारे रिस्पॉन्डेंट होते हैं और यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्डेंट्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, कितने पीपल थे, कितने लोग थे उस वहां पे, हाउ मेनी पीपल्स आर देयर इन दिस इन द प्रॉब्लम, है ना। यहाँ पे क्या होता है, ओपन एंडेड होते हैं, जो भी आपका सैंपल होगा वो फ्री है, वो अपने जितने भी थॉट्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सब कुछ दे सकता है, वो ओपन एंडेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेस्टिंग आता है, मेजरमेंट आता है, ऑब्जेक्टिविटी, रेप्लिकेबिलिटी, अब ये जो टर्म्स लिखे हुए हैं ये मैं आगे आपको डिस्कस करूंगी आगे की वीडियोज में, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करते हैं, किसी कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करते हैं, ठीक है। जरा जो क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है मेजर करती है न्यूमेरिक फिगर्स को, क्वांटिटी को, अमाउंट को, है ना, इन सब चीजों को, ठीक है। ये एक सिस्टमैटिक इंपीरिकल इन्वेस्टिगेशन होता है फिनोमेना का, फिनोमेना, क्वांटिटेटिव डेटा एंड देयर रिलेशनशिप। क्वालिटेटिव की अगर बात करते हैं तो ये कैसा होता है, सब्जेक्टिव होता है। ये कैसा होता है, हाँ ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख लो, ये ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, सब्जेक्टिव होता है, नॉन क्वांटिफेबल होता है। यूज डिफरेंट मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा, एनालाइज डेटा, इंटरप्रेट डेटा फॉर मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सारी चीजों के लिए, ठीक। अब ये जो क्वालिटेटिव डेटा होता है वो उसमें उसकी कुछ टाइप्स भी हैं, एथनोग्राफी है, फेनोमेनोलॉजी है, और केस स्टडी है। जब एथनो की बात करते हैं तो यहाँ पे एथनो का मतलब क्या होता है, पीपल, ग्राफ का मतलब होता है टू राइट, मतलब हम क्या एथनो को रिलेट कर सकते हो किसी कल्चर की स्टडी करते हैं, ग्रुप ऑफ कल्चर्स, है ना, ग्रुप ऑफ पीपल का जो कल्चर है उसकी स्टडी करना। फिनोमेना की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, किसी फिनोमेना पे, किसी सिचुएशन पे, मतलब इट इज अ वेरी पावरफुल स्ट्रैटेजी फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग मैथोडोलॉजी टू हेल्थ प्रोफेशन एजुकेशन, ठीक है। किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे या किसी पर्टिकुलर फिनोमेना के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, केस स्टडी मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है, ठीक है। अब आते हैं एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल जो रिसर्च होती है इट इज रिलेटेड विद कैरिंग एनालिसिस ऑन सर्टेन फिनोमेना विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल टूल। एनालिटिकल रिसर्च हैज यूज्ड ऑलरेडी अवेलेबल फैक्ट। एनालिटिकल जो रिसर्च होती है पहले से जो अवेलेबल फैक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, उसको एनालाइज करती है, उसका क्रिटिकली इवेल्युएशन करती है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च होती है, फिलोसफिकल रिसर्च होती है, ठीक है। हिस्टोरिकल रिसर्च में हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक कलेक्शन होता है, इवोल्यूशन होता है डेटा का, फिर एक्सप्लेन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं इवेंट को, एक्शन को, और डिस्क्राइब करते हैं। मतलब हिस्टोरिकल रिसर्च में जो पास्ट में चीजें हैं, पास्ट के जो एविडेंसेस हैं, उसको हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसके रिगार्डिंग जो भी डेटा होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं उस कॉन्टेक्स्ट से, उसके बाद हम उसको इवेल्युएट करते हैं। रिव्यू करने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होता है, मेटा एनालिसिस होता है, यहाँ पे क्या होता है, मेटा एनालिसिस होता है, ठीक है। फिर फिलोसफिकल रिसर्च की बात करें, ये कैसा होता है, थ्योरेटिकल बेस होता है, ठीक है। कैसा होता है, थ्योरेटिकल बेस होता है, ब्रांच ऑफ एक्सपीरियंसेस का एंड नॉलेज विच इज फंडामेंटल इन नेचर ऑफ रियलिटी, नॉलेज एंड एग्जिस्टेंस। अब आते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। अगर हम ग्राउंडेड थ्योरी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मतलब देखो ग्राउंडेड थ्योरी आउट ऑफ मेनी डिस्कवरीज और कंस्ट्रक्शन थ्योरीज एंड देयर डेटा ऑब्टेन सिस्टमेटिकली विद द हेल्प ऑफ अ कंपैरेटिव एनालिसिस। देखो हम क्या करते हैं, ग्राउंडेड थ्योरी में क्या होता है, कई सारी मतलब मैं सिंपल से शब्दों में, मतलब यहाँ पे क्या होता है, थ्योरी जो होती है पहले से जो ग्राउंडेड है, मतलब पहले से जो दबी हुई थ्योरी, उसको इमर्ज कराना। थ्योरी को हम यहाँ पे क्या कराते हैं, इमर्ज कराते हैं, ठीक है। थ्योरी को हम क्या, जो ग्राउंडेड है, ग्राउंडेड कहने का मतलब क्या है, पहले से जो थ्योरी ग्राउंडेड है उसको इमर्ज कराना, ठीक है। इमर्ज कराने का मतलब क्या है, एक ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आ जाना जहां पे कोई नई थ्योरी डेवलप ना हो, कोई नई थ्योरी डेवलप ना हो, दैट इज द ग्राउंडेड थ्योरी, दैट इज द ग्राउंडेड थ्योरी। यहाँ पे क्या होता है, क्वालिटेटिव डेटा होता है, इंटरव्यूज करते हैं हम, डेटा को जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उसको रिव्यू करते हैं, सर्वे करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, थ्योरी को इमर्ज कराते हैं, थ्योरी को इमर्ज कराते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है इसके कुछ स्टेप्स भी हैं। ग्राउंडेड थ्योरी को हम लोग 6 का जो डी सेक्शन है वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, थ्योरी को इमर्ज कराते हैं। और तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक एक सैचुरेशन पॉइंट ना आ जाए, तब तक एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाए। सैचुरेशन पॉइंट कहने का मतलब ये है कि वो पॉइंट जहां पे कोई नई इंफॉर्मेशन मिलना बंद हो जाए, कोई नई चीज मिलना, कोई नई डेटा मिलना, नई इन्फो मिलना, वो बंद हो जाए, ठीक है। वो होता है हमारा सैचुरेशन पॉइंट, ये होता है हमारा ग्राउंडेड थ्योरी, ठीक है।
अब इंपीरिकल रिसर्च जिसे एक्सपीरियंस बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है एक्सपीरियंस, ये पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो भी कलेक्शन होता है डेटा का विच लेड्स टू जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल, और ठीक है यहाँ पे जो आपके रिसर्चर का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे काम आता है। फिर आता है लॉन्गिट्यूडनल, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये जो रिसर्च होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलती है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 1 साल के लिए, और यहाँ पे हम लोग बार बार डेटा को कलेक्ट करते रहते हैं, बार बार डेटा को कलेक्ट, पीरियड ऑफ टाइम्स, ठीक है, ये पीरियड ऑफ टाइम पे डिपेंड करती है। रेपिटेडली हम यहाँ पे डेटा को क्या करते हैं, गैदर करते रहते हैं, ठीक है। ये क्या सॉल्व करती है, रिसर्चर इज इन स्टडिंग डेवलपमेंट एंड लाइफ स्पैन इश्यूज, मतलब ठीक है ये लॉन्ग पीरियड के लिए रिसर्च होती है, लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्ग मतलब ओवर अ वीक, ओवर अ मंथ, ओवर अ ईयर, मतलब काफी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, काफी टाइम के लिए चलती रहती है, ठीक है। ये इसके टाइप्स क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है, कोहेरेंट एनालिसिस होता है, और पैरेलल स्टडी होती है। रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी क्या होती है, दिस स्टडी में इन्वॉल्व लुकिंग एट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन को देखना। कोहेरेंट में कहने का मतलब है इन दिस टाइप ऑफ स्टडी ग्रुप बीइंग सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल ज्योग्राफिक जो उनका बर्थ है उसके बेसिस पे इसको सेलेक्ट करना। यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस सेक्शन जो होता है इंडिविजुअल का वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एक पैनल स्टडी होता है ना, एक पैनल होता है उसमें इंटरव्यूज वगैरह लिए जाते हैं, वो सारी चीजें। लेबोरेटरी रिसर्च जो लेबोरेटरीज में जाके होती है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ ली, जो पायलट स्टडी होती है यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे ये क्या कैसी होती है, इनिशियल आइडिया हम लेते हैं किसी भी रिसर्च क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो ये सब क्या थी आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ। अच्छा हाँ, ये भी देख लो, क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन का जो मेथड होता है वो क्या होता है, सर्वे कर लो, एक्सपेरिमेंट कर लो, ऑब्जर्वेशन कर लो, है ना। अब हम क्वालिटेटिव की अगर बात करते हैं, क्वालिटेटिव में क्या करेंगे, इंटरव्यूज लेंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे, फोकस ग्रुप होगा, ठीक है, उसको उनके साथ डिस्कशन करेंगे, एथनोग्राफिक उनके कल्चर में जाके स्टडी करेंगे, और लिटरेचर रिव्यू, मतलब पहले से उस पर क्या क्या रिसर्च हो चुकी है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। अब कब हमें क्वालिटेटिव डेटा का यूज करना चाहिए, कब हमें क्वांटिटेटिव रिसर्च का यूज करना चाहिए। अगर हमें इफ यू वांट टू कंफर्म और टेस्ट समथिंग, अगर हमें थ्योरी को कंफर्म करना है, मतलब हमें जो क्वांटिटेटिव होता है वहां पे हमें कंफर्मेशन मिल जाती है, हाँ ये यही है, कंफर्म्ड है, तो वो क्या होता है, ये हमारी ये क्वांटिटेटिव होती है। अगर हमें क्या करना है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, हम जब किसी चीज को समझना चाहते हैं, ठीक है, तो ये जब केस स्टडी की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस पर्सन को समझना चाहते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम डेटा कलेक्ट करके उसको बताना चाहते हैं, हाँ ये ऐसा हुआ था तो इस वजह से ये पर्सन ऐसा हो गया, है ना, ये वाली सारी चीजें। तो ये होता है हमारा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। अब इसके बाद है आपका रिसर्च डिजाइन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ये तो वो अच्छा रिसर्च डिजाइन का है, ठीक है। तो ये वाली जो है इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं रिसर्च का वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं करूंगी क्योंकि इसमें चीजें बहुत सारी समझने के लिए हैं, इस वजह से मैं इसको लेंदी नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। थोड़ी थोड़ी मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी जिससे आप लोग देख पाओ, ठीक है, जिससे आप लोग भी इसको देखो, ठीक है। अब हमारा ये आपका कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो रिसर्च डिजाइन बचा है, कल की वीडियो में हम रिसर्च डिजाइन पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो कल आपका ये 6A का सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो इसको क्योंकि मैं इसका 1-1.5 घंटे का वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि आपको इसमें इंटरेस्ट आना चाहिए। छोटी छोटी वीडियोज रहेंगी तो आप लोग इसको पढ़ोगे भी, ठीक है। तो आज के लिए सेशन फिर यहीं पर रखते हैं। आज हमारा ये टाइप्स ऑफ रिसर्च और ये अप्रोचेस था, ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। उम्मीद करती हूँ सेशंस आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होंगे। उसके अलावा जो लोग भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो उसे लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, क्योंकि पीडीएफ्स वगैरह और जो भी एमसीक्यूज हैं, ठीक है, वो सब आपको वहीं पे मिलेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों को भी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, आपकी स्टडीज़ में हेल्प कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा जो लोग भी मतलब पढ़ना चाह रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, एजुकेशन के लिए, जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और सेशन कैसा लगा, तो अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के भी बताया करिए कि कैसा लगा सेशन आपको, ठीक है। तो आज के लिए सेशन फिर यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, राइट। सो थैंक यू।